हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 2 फरवरी 2026, दिन सोमवार, हिंदी तिथि फाल्गुन महीना शुरू हो चुका है। कृष्ण पक्ष प्रतिपदा यानी एकम तिथि। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो आज के कुछ बड़े इवेंट देखते हैं। दोस्तों, आज से ही होली के महीने फाल्गुन मास की शुरुआत होने जा रही है। ऐसी मान्यता कि इस महीने भगवान शिव और कृष्ण की पूजा करने का विशेष महत्व होता है। फाल्गुन महीने में आपको क्या क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये जानकारी भी आप देख सकते हैं। और चलिए कुछ और आज के बड़े इवेंट देख लेते हैं। देखिए, इलॉन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स का एक और स्टारलिंक मिशन आज 2 फरवरी को फाल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च होने जा रहा। और वहीं देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उड़ीसा और छत्तीसगढ़ इन 2 राज्यों की 6 दिवसीय यात्रा पर आज 2 फरवरी से रवाना होगी। 7 फरवरी तक इनका ये दौरा होगा। वहीं बिहार बोर्ड की 12वीं की परीक्षाएं आज 2 तारीख से शुरू होने जा रही है। 13 लाख से भी ज्यादा बच्चे एग्जाम देंगे। और पश्चिम बंगाल की 10वीं बोर्ड परीक्षाएं भी आज 2 फरवरी से शुरू होगी। वहीं झारखंड में 2 से 8 फरवरी के बीच 6 ट्रेनें कैंसिल रहेगी। कई ट्रेनों के रूट भी बदले गए हैं, तो रेल यात्री जरा ध्यान दें। और 2 फरवरी से आज बिहार विधानमंडल का बजट सत्र भी शुरू होने जा रहा, जो कि 27 फरवरी तक चलेगा। और किसानों को लेकर भी एक बड़ा अपडेट आ रहा। किसानों की डिजिटल पहचान सुनिश्चित करने के लिए सरकार आज से ही एक बड़ा अभियान शुरू करने जा रही है। फ्री में बनेगी किसानों की फार्मर आईडी। 2 फरवरी से शुरू होगा फार्मर रजिस्ट्री का महाअभियान। 2 से 6 फरवरी तक अलग अलग जिलों में विशेष अभियान के तहत किसानों का पंजीकरण किया जाएगा। बिहार सरकार की यह नई पहल है। इस अभियान से किसानों की डिजिटल पहचान होगी। वैसे ध्यान रखें, फार्मर रजिस्ट्री के बिना अब आपको पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 2,000 रुपए की धनराशि भी नहीं मिलेगी। तो जो किसान अभी भी जुड़े नहीं है, वो इस अभियान के अंतर्गत अपना फार्मर रजिस्ट्री फार्मर आईडी जरूर बनवा ले, है ना। चलिए अगला अपडेट देखिए। लद्दाख एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक केस पर भी आज सुप्रीम कोर्ट में 2 फरवरी को उनकी हिरासत की वैधता पर सुनवाई होगी। और वहीं मुस्लिम भाई लोगों के लिए अपडेट है। हज यात्री अब खुद अपनी फ्लाइट की तारीख तय कर सकेंगे, लेकिन इसके लिए 2 फरवरी तक बुकिंग जरूरी है। हज कमेटी की तरफ से यह अपडेट दिया गया। और बिहार में राजस्व कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा। आज 2 फरवरी से हड़ताल का भी ऐलान किया बिहार राजस्व सेवा संघ की तरफ से। वहीं मौसम विभाग की तरफ से भी एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा दोस्तों। आज उत्तर भारत के 7 राज्यों में भारी बारिश, आंधी, तूफान, ओलावृष्टि की चेतावनी है। 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलेगी। किन किन राज्यों में बारिश होगी, ओले गिरेंगे, आगे मैं आपको बताऊंगा और भी पूरे मौसम समाचार विस्तार से। और अगला अपडेट देखिए, किसान आंदोलन पर बड़ी खबर आ रही है। आज 2 फरवरी को दिल्ली अमृतसर हाईवे जाम करेंगे किसान भाई लोग। वैसे पहले यह आंदोलन 30 जनवरी को होना था, लेकिन किसानों ने इसकी तारीख बदली और अब आज 2 फरवरी को किसान भाई लोग अपनी कुछ मांगों को लेकर ये हाईवे जाम करेंगे, आंदोलन करेंगे। और उत्तर प्रदेश में भी 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में युवा अभ्यर्थी 2 फरवरी को यूपी की राजधानी लखनऊ में धरना देंगे, विधानसभा का घेराव भी करेंगे। और इस बार तो उनके इस धरने में अभ्यर्थियों के परिजन भी शामिल होंगे। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों। बिना रुके अब आपका टोल टैक्स कट जाएगा। देश का पहला बैरियर फ्री टोल प्लाजा भी गुजरात राज्य में बनकर तैयार हुआ है और इसका ट्रायल आज 2 फरवरी से ही शुरू होने जा रहा है। गुजरात में देश का पहला मल्टी लेन बैरियर फ्री टोल कलेक्शन सिस्टम पूरी तरह से तैयार हो चुका है। तो इसका ट्रायल अगर सफल रहता है तो केंद्र सरकार की तरफ से हाईवे पर यात्रा को और तेज स्मार्ट करने के लिए पूरी तरह से ये डिजिटल टोल सिस्टम शुरू करने का प्लान बनाया है। इस साल 2026 में हजारों टोल प्लाजा को एआई सिस्टम के अंतर्गत अपग्रेड किया जाएगा ना। चलिए अगला अपडेट देखिए। हरियाणा राज्य की कैबिनेट बैठक होगी आज 2 फरवरी को तय होगा हरियाणा के बजट सत्र की तारीखों का ऐलान भी। और वहीं दोस्तों जम्मू कश्मीर में भी राज्य का बजट सत्र आज से शुरू होगा। 6 फरवरी को बजट पेश करेंगे मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला। अच्छा, वैसे बजट की बातें हो ही रही है तो आपको पता होगा बीते दिन हमारे देश में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की तरफ से देश भर का यूनियन बजट भी जारी कर दिया है। वैसे तो बजट के हाइलाइट्स मैंने आपको कल दिन में ही बताए थे डीएलएस न्यूज चैनल पर, लेकिन कुछ और ऐसे अपडेट्स हैं जो बजट से जुड़े हैं, तो फटाफट से पहले उनको जान लेते हैं। 5 मिनट एक बार बजट पर नजर डाल लेते हैं और उसके बाद आगे बढ़ेंगे आज की बड़ी खबरों की तरफ। ठीक है, तो देखिए पहला अपडेट। अब 1 लाख रुपए तक के ब्याज पर बैंक स्तर पर कोई भी टीडीएस कटौती नहीं होगी। एफडी कराने वाले सीनियर सिटीजन्स के लिए सरकार ने बजट में ये राहत दी है। जो टीडीएस लिमिट पहले 50,000 थी उसको बढ़ाकर 1 लाख कर दिया है। वहीं दोस्तों बीते दिन शेयर बाजार से लेकर क्रिप्टो, सोना, चांदी सब कुछ दड़ाम हो गया। निवेशकों को भारी नुकसान हुआ। बजट पेश होने के साथ ही स्टॉक मार्केट समेत ग्लोबल मार्केट में भी बड़ा क्राइसिस देखने को मिला। वैसे इस बार के बजट में सरकार ने मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए कई बड़े फैसले लिए हैं, जैसे मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिलेगा, ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल की बैटरी वगैरह सस्ती होगी और भी कैंसर समेत कई सारी दवाइयां सस्ती होगी। हालांकि इनकम टैक्स के स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया है। और बजट में केंद्र सरकार ने रेलवे को भी बड़ी सौगात दी। वित्त मंत्री ने 7 नए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाने का भी ऐलान किया। ये 7 नए बुलेट ट्रेन कॉरिडोर का विस्तार किन किन राज्यों में किस रूट पर किया जाएगा, जिसकी डिटेल्स भी आप देख सकते हैं। कुल मिलाकर इस बार रेलवे को लगभग 3 लाख करोड़ का बजट आवंटित किया है। इससे रेलवे सफर और मालगाड़ियों के जरिए माल ढुलाई को भी बूस्टअप मिलेगा। दक्षिण भारत में भी रेल कनेक्टिविटी बढ़ेगी। इस बजट को लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि लोक लुभावन की नीतियों से नहीं बल्कि निर्माण और तकनीक से आगे बढ़ेगा देश। इस बजट में भारत के लिए ग्लोबल पावर बनने का विजन दिखा। सरकार ने इस बार के बजट में फ्री की रेवेन्यू पर फोकस नहीं रखा, बल्कि देश के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और विकसित भारत के विजन पर बजट में फोकस रखा गया है। बजट पर अपनी प्रतिक्रिया में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बोले कि ये युवा शक्ति का बजट है, जबकि राहुल गांधी का कहना है कि युवाओं को कुछ नहीं मिला। और पश्चिम बंगाल
बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी इस बजट को बिखरा हुआ बजट बताया। पीएम मोदी बोले कि यह बजट विकसित भारत का आधार है। निर्मला सीतारमण बोली कि 4.4% पूंजीगत व्यय का लक्ष्य तय किया है। वहीं इस केंद्रीय बजट में लघु तथा मध्यम उद्यम यानी एमएसएमई के विकास के लिए भी 10,000 करोड़ रुपए का एक समर्पित निधि का प्रस्ताव रखा है सरकार ने। और इनकम टैक्स पर भी एक अच्छी खबर आ रही दोस्तों, अब सीए के बिना भी भर पाएंगे आप आईटीआर रिटर्न। 1 अप्रैल 2026 से ही हमारे देश में न्यू इनकम टैक्स कानून लागू होने जा रहा, जिससे आईटीआर फाइलिंग आसान होगी, इनकम टैक्स के कई सेक्शन कम होंगे, इनकम टैक्स की भाषा सरल होगी। नौकरी पेशा आम लोग मिडिल क्लास टैक्स पेयर्स को भी बड़ा फायदा मिलेगा ना। वहीं बजट में सरकार ने एक और प्लान बनाया है। अब सेमीकंडक्टर, डेटा सेंटर और इंफ्रास्ट्रक्चर पर सरकार का फोकस रहेगा। इन सेक्टर्स में भी 12 लाख करोड़ रुपए खर्च करने का प्लान है। और सेंसस 2027 यानी आने वाली जनगणना को लेकर भी बजट आवंटित कर दिया गया। 6 साल के इंतजार के बाद देश में जनगणना की तैयारियां तेज हुई। 2027 की जनगणना के लिए 6,000 करोड़ रुपए के बजट का बड़ा प्रावधान रखा है। और बजट में एक ऐतिहासिक ऐलान किया गया, अब शौक से करियर बनेगा कंटेंट क्रिएशन। देश के 15,000 स्कूलों और 500 कॉलेजों में खोली जाएगी क्रिएटर्स लैब, जहां बच्चों को स्कूल कॉलेजों में अब कंटेंट क्रिएशन के बारे में भी सिखाया जाएगा। कैसे आप यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम इन पर कंटेंट बना सकते हैं, कैसे आप एआई टूल्स वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये कहने का मतलब सरकार ने बजट में एक बहुत ही अच्छी पहल की है। आधुनिक जमाने की चीजें सिखाई जाएगी बच्चों को, है ना। वैसे बजट का एक गणित देखिए दोस्तों, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हर मिनट दिए 62,909 करोड़ रुपए, क्योंकि उनका टोटल 85 मिनट का भाषण था और इस पूरे भाषण में देश को मिले 53 लाख करोड़ रुपए। आगामी वित्त वर्ष के लिए टोटल 53 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा का बजट का व्यय अनुमान रखा गया है। दोस्तों, बजट 2026 के अनाउंसमेंट्स के बाद मार्केट्स में चेंजेस देखने को मिले हैं। हर साल बजट का इंपैक्ट इकोनॉमी पर काफी होता है। ऐसे में अगर आप इन्वेस्टर या ट्रेडर हैं, तो आपको अपनी स्ट्रेटेजी को मार्केट के हर शिफ्ट के लिए रेडी रखना होगा। जब मार्केट में कोई मेजर चेंज हो, तो सबसे जरूरी चीज होती है सही टूल्स और सपोर्ट। और यह सपोर्ट आपको मिलता है BlinkX जैसे ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के साथ, जो आपके ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग एक्सपीरियंस को आसान बनाता है। BlinkX एक पावरफुल और इजी टू यूज ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, जो ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स को जीरो ब्रोकरेज के साथ एडवांस्ड ट्रेडिंग सपोर्ट देता है। और दोस्तों, BlinkX अभी अपने न्यू यूजर्स को दे रहा है 2 मंथ्स का जीरो ब्रोकरेज प्लान, वो भी बिल्कुल फ्री। इस प्लान के अंदर आप F&O, इक्विटी डिलीवरी, इंट्राडे, करेंसी और IPOs सभी सेगमेंट्स में पूरे 2 महीने तक बिना ब्रोकरेज के ट्रेड कर सकते हो। BlinkX ऐप के अंदर आपको मिलता है फ्री रिसर्च एंड मार्केट इंसाइट्स, जहां एक्सपर्ट्स रियल टाइम अपडेट्स के साथ आपको बताते हैं स्टॉक्स के एंट्री एग्जिट लेवल्स, वो भी क्लियर टाइम फ्रेम विजिबिलिटी के साथ। तो ऑप्शंस ट्रेडर्स के लिए BlinkX का फ्लैश ट्रेड फीचर स्पेशली यूजफुल है। ATM, एट द मनी, हाईएस्ट OI, ओपन इंटरेस्ट और मोस्ट ट्रेडेड कॉन्ट्रैक्ट्स जैसे स्मार्ट फिल्टर्स के थ्रू टॉप ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट्स इंस्टेंटली शॉर्ट लिस्ट हो जाते हैं। और इतना ही नहीं, हर कैटेगरी के टॉप 5 कॉन्ट्रैक्ट्स क्लियरली स्क्रीन पर दिखते हैं, जिससे आप आसानी से फास्ट और कॉन्फिडेंट एग्जीक्यूशन कर सकते हैं। तो अगर आप भी अपनी ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट जर्नी को प्रॉपर्ली सेट करना चाहते हो, तो अभी शुरू करें, ट्राई करें BlinkX, एक सिंपल, फास्ट और ब्रोकरेज फ्री ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग ऐप। लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट्स में अवेलेबल है। गो एंड चेक नाउ। वैसे ये सरकार का बजट शेयर बाजार को पसंद नहीं आया। यही वजह की बीते दिन स्टॉक मार्केट में 7 साल की सबसे बड़ी गिरावट देखने को मिली। निवेशकों के 10 लाख करोड़ रुपए स्वाह हो गए, क्योंकि बीते दिन बजट पेश करने के साथ ही स्टॉक मार्केट में भारी गिरावट आई। सेंसेक्स शुरुआत में तो 2300 अंक से भी ज्यादा लुढ़का। हालांकि बजट के बाद सेंसेक्स 1546 अंक गिरकर 80,722 पर बंद हुआ और निफ्टी भी लगभग 500 अंक टूटा। इसके पीछे वजह बताई जा रही है, एक तो सरकार ने F&O पर टैक्स वगैरह बढ़ा दिया, तो इस वजह से दोस्तों शेयर मार्केट में आज भी भारी गिरावट का अनुमान है। ना सिर्फ शेयर मार्केट गिरा, बल्कि सोने चांदी में भी ऐतिहासिक गिरावट देखने को मिली है। देखिए, चांदी 2 दिन के अंदर 1,36,000 रुपए तक सस्ती हुई है और अभी चांदी का भाव 2,65,000 रुपए प्रति किलो चल रहा है, जबकि सोना भी 31,000 रुपए सस्ता होकर अभी 1,38,000 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच चुका है। गोल्ड और सिल्वर के प्राइस में बीते दिन भी ये भयंकर गिरावट देखने को मिली है। हालांकि दोस्तों देखा जाए तो इस बार के बजट में सरकार ने आम आदमी के लिए कोई खास ऐलान नहीं किया है। यही वजह की बजट के बाद कई लोगों ने सोशल मीडिया पर मीम्स बनाए, सरकार को ट्रोल भी किया। बजट से जुड़े कुछ और फैसले देखिए आप। देश में बनेंगे एम्स जैसे 3 बड़े आयुर्वेद अस्पताल। हर जिले में महिला छात्रावास यानी गर्ल्स हॉस्टल भी बनाया जाएगा, देश के सभी राज्यों में हर जिले में। और बजट में इनकम टैक्स को लेकर भी वैसे कोई बड़ा ऐलान तो नहीं देखने को मिला, क्योंकि इनकम टैक्स के स्लैब में कोई बदलाव नहीं हुआ है। लेकिन संशोधित आयकर रिटर्न यानी रिवाइज्ड इनकम टैक्स रिटर्न जमा करने की तारीख को सरकार ने 31 मार्च तक बढ़ा दिया है। जो पहले 31 दिसंबर थी, तो उसको 3 महीने तक बढ़ा दिया है। और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टर्स अगर शेयरों की
की पुनर्खरीद करते हैं तो पूंजीगत लाभ कर भी लगेगा। और वहीं देखिए वित्त मंत्री ने बजट में आम जनता को एक ये तोहफा दिया कि पर्सनल सामानों पर कस्टम ड्यूटी घटा दी है। अब 10% तक ही लगेगा टैरिफ अगर कोई लोग बाहर से विदेश से अपने व्यक्तिगत काम के लिए चीजें मंगाते हैं तो। वहीं बजट में सरकार का एक और बड़ा ऐलान देखने को मिला। सरकारी कर्मचारियों के लिए 8th पे कमीशन को लेकर सैलरी और पेंशन में जल्दी बढ़ोतरी का रास्ता साफ हो चुका है, क्योंकि केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग के खर्चों के लिए भी बजट में 23 करोड़ 42 लाख रुपए का प्रावधान रखा है। और केंद्रीय बजट से हरियाणा गुरुग्राम बनेगा ग्लोबल टेक हब। AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा सेंटर से स्टार्टअप्स को मिलेगा बढ़ावा। वहीं देश के बजट में झारखंड राज्य के लिए भी बड़ी घोषणा हुई। झारखंड की राजधानी रांची में बनेगा मानसिक रोगियों के लिए नया संस्थान भी। और केंद्रीय बजट में बिहार को भी एक बड़ी सौगात मिली। बिहार पटना में बनेगा सिप रिपेयरिंग सेंटर भी। और वहीं दोस्तों केंद्र सरकार मनरेगा योजना की जगह जो विकसित भारत जी राम जी योजना लेकर आई है, तो इस जी राम जी योजना के लिए भी 95,692 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया है। और भारत को चिकित्सा, पर्यटन, मेडिकल टूरिज्म का केंद्र बनाने के लिए भी 5 क्षेत्रीय चिकित्सा केंद्र स्थापित किए जाएंगे। और वहीं उत्तर प्रदेश की माताओं बहनों के लिए भी अच्छी खबर है। सी मार्ट योजना से यूपी की महिलाएं भी बनेगी उद्यमी। यूपी की योगी सरकार के विजन को भी इस बार के बजट में मजबूती मिली। केंद्र सरकार ने इस योजना को बढ़ावा देने के लिए भी ये कुछ बड़े ऐलान किए हैं। और साल 2026 के इस नए बजट में एजुकेशन सेक्टर को भी बड़ी सौगात दी गई है। नए संस्थान बनाए जाएंगे। हर जिले में गर्ल्स हॉस्टल, बायो फार्मा शक्ति समेत विभिन्न योजनाओं का भी ऐलान हुआ है। बजट को लेकर पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि खोखले निकले केंद्र सरकार के वादे। पंजाब सरकार ने इस बार के बजट को किसान विरोधी बताया। आम आदमी पार्टी के मंत्रियों ने कड़ी निंदा भी की। वैसे बजट में रोजगार के क्षेत्र को लेकर भी कुछ बड़े ऐलान हुए हैं। देखिए 5 साल में सरकार जोड़ेगी 1 लाख AHP। और यहाँ AHP का मतलब है एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स, यानी स्वास्थ्य के क्षेत्र में डॉक्टर्स की तरह पेशेवरों को बढ़ावा मिलेगा। और 1.5 लाख केयर गिवर्स को भी प्रशिक्षण दिया जाएगा। तो शिक्षा और रोजगार के लिए भी बजट में ये कुछ अहम ऐलान देखने को मिले हैं सरकार के। बाकी और भी दोस्तों बजट को लेकर कुछ वन लीनियर हाइलाइट्स हैं, वो अपन देखेंगे लास्ट में। फिलहाल आगे बढ़ते हैं कुछ और दूसरी महत्वपूर्ण खबरों की तरफ, क्योंकि दोस्तों कल क्या कि संडे था, रविवार था और बजट भी आया, तो इस वजह से अन्य खबरें कम ही देखने को मिल रही हैं। यही वजह कि आज के वीडियो में ज्यादातर बजट के ही अपडेट्स हैं। खैर फिलहाल अगला अपडेट देखिए आप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संत निरंजन दास के पैर छुए और बोले कि बजट से पंजाब का फायदा होगा। कपड़े यूरोप में बिकेंगे। आदमपुर एयरपोर्ट का नाम संत रविदास पर रखा गया। बीते दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पंजाब के लुधियाना पहुंचे। यहाँ हलवारा एयरपोर्ट का उद्घाटन भी किया। और वहीं कल जो श्री गुरु रविदास जयंती थी, इस मौके पर भी पीएम मोदी ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इसके साथ ही दोस्तों पंजाब राज्य को 7वां एयरपोर्ट भी मिल चुका है। पीएम मोदी ने लुधियाना की हलवारा एयरपोर्ट का उद्घाटन किया, तो इससे पंजाब में अब टोटल एयरपोर्ट की संख्या 7 हो गई है। कहां ये देख सकते हैं आप लिस्ट भी। और इसके अलावा आदमपुर एयरपोर्ट का नाम भी बदला गया। अब ये एयरपोर्ट श्री गुरु रविदास महाराजा हवाई अड्डे के नाम से जाना जाएगा। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों। साउथ के सुपरस्टार रामचरण के घर 2 जुड़वा बच्चों का जन्म हुआ है। अपनी 2 साल की बेटी को लेकर वो अस्पताल में मिलने भी पहुंचे। मैंने कांग्रेट्स उनको। और वहीं देखिए एक बड़ी सड़क दुर्घटना की खबर। बिहार में सड़क हादसे में 13 लोगों की जान चली गई। पटना में 6, बक्सर में 4 और शेखपुर में 3 लोगों की जान गई। बीते दिन बिहार में कई जगहों पर अलग अलग भयंकर सड़क हादसे देखने को मिले। और उत्तर प्रदेश में भी बढ़ती रोड एक्सीडेंट की घटनाओं को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, अधिकारियों को निर्देश दिया और कहा कि तय समय पर बने मजबूत सड़कें, सड़क हादसों पर ब्रेक लगे। मुख्यमंत्री बोले कि ओवरलोड ट्रक व डंपर पर भी रोक लगाएं। और यूपी में सड़कों के निर्माण, रखरखाव, सुरक्षा पर कड़े निर्देश जारी किए ताकि रोड एक्सीडेंट की घटनाओं को रोका जा सके, है ना। और बिहार की एक और बड़ी घटना देखिए दोस्तों। बिहार में 5 बच्चियों ने एक साथ जहर खा लिया। 4 की मौत हो गई। एक की हालत अभी नाजुक है, हॉस्पिटल में भर्ती है। बिहार के औरंगाबाद में ये बड़ी घटना देखने को मिली है। अब बच्चों ने ऐसा कदम क्यों उठाया, इसकी अभी जांच चल रही है। वैसे जांच में अभी तक एक भी पुरुष सामने नहीं आया। और वहीं राजस्थान की जो साध्वी प्रेम बाइसा की मौत हुई, उस पर भी सस्पेंस अभी बरकरार है। फिलहाल SIT जांच में पता चला है कंपाउंडर ने कबूली 1 से ज्यादा इंजेक्शन देने की बात भी। राजस्थान के जोधपुर में साध्वी प्रेम बाइसा की संदिग्ध मौत पर अभी SIT की जांच चल रही है। देखते हैं आगे क्या अपडेट आता है। चलिए अगली खबर देखिए। T20 वर्ल्ड कप में भारत पाकिस्तान मैच नहीं होगा। पाकिस्तान सरकार ने ऐलान किया। बांग्लादेश के समर्थन में 15 फरवरी के महामुकाबले का बॉयकॉट किया पाकिस्तान ने। तो पाकिस्तान सरकार के इस फैसले पर ICC ने भी कहा कि PCB अपने फैसले पर फिर से विचार कर लें। ऐसा बहरहाल अभी तो कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला है आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। और हाँ, एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे ये है दोस्तों, अगर आप DLS न्यूज चैनल से अभी तक भी जुड़े नहीं हो तो जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा और इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर भी कर देना, ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार, काम के न्यूज अपडेट सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। ओके, और चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधा आगे बढ़ते हैं मौसम अपडेट में। तो देखिए दोस्तों, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा समेत कई राज्यों में बीते दिन ओले गिरे और इनसे किसान भाई लोगों की खड़ी फसलों को भारी नुकसान भी पहुंचा। उत्तराखंड में बर्फबारी भी शुरू हो गई। पंजाब में जनवरी महीने में सर्दी का 15 सालों का रिकॉर्ड टूट गया। और अभी भी भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से कई राज्यों में आज और कल अगले 2 दिन भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हिमाचल, हरियाणा समेत कई राज्यों में बारिश और ओलावृष्टि से हालात काफी गंभीर चल रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, कितनी भयंकर ओलावृष्टि
हुई कई राज्यों में। कुछ अलग अलग राज्यों के मौसम की स्थितियां देखिए आप। उत्तर प्रदेश में भी आज 27 जिलों में ओले गिरने की चेतावनी, 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आंधी भरी हवाएं चलेगी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो सड़कों पर सफेद चादर से बिछ गई। बीते दिन भी इतनी ओलावृष्टि हुई है, तस्वीरें आप देख सकते हैं। लोग बाग फावड़े से ओलों को हटा रहे सड़कों से, और इतनी ओलावृष्टि में किसानों की खेतों का क्या हाल हो रहा है, ये फोटोज देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। गेहूं और सरसों की फसलों को भारी भरकम नुकसान पहुंचा है। फसलें भी मानो जमी पर सो गई ओलों की वजह से। और ऐसे में दोस्तों आज उत्तर प्रदेश के किन किन 27 जिलों में ओले गिरने की संभावना है, ये लिस्ट भी आप देख सकते हैं। कई जिलों में बिजली गिरने का भी अलर्ट है, तो सावधान रहिएगा। वहीं राजस्थान की स्थितियां देखिए आप। कोटा चित्तौड़गढ़ में ओले गिरे, कोटपुतली में बारिश भी हुई। इस वजह से यहाँ राजस्थान राज्य में भी फसलों को भारी नुकसान पहुंचा, और कोहरे के कारण एक सवारियों से भरी बस भी पलट गई। कोहरे में कई सड़क हादसे भी देखने को मिल रहे हैं आए दिन। ये देख सकते हैं आप, भीलवाड़ा के मंडल क्षेत्र में कोहरे के कारण बेकाबू बस पूरी तरह से पलट गई। और आज 2 फरवरी को भी राजस्थान के आधे से ज्यादा राज्य में अधिकतर जिलों में बारिश और ओलावृष्टि की चेतावनी है। ये देख सकते हैं आप मानचित्र में, जहां जहां येलो एरिया दिख रहा है आपको, इन जिलों में येलो अलर्ट की चेतावनी है। ना सिर्फ आज बल्कि दोस्तों कल 3 फरवरी को भी कई जिलों में बारिश और कोहरे की चेतावनी है, और 4 फरवरी तक यह अलर्ट बना रहेगा। वहीं मध्य प्रदेश में भी देखिए कितनी भयंकर ओलावृष्टि हुई। नीमच मंदसौर में सड़कें ओलों से ढक गई। ग्वालियर उज्जैन समेत कई जिलों में बारिश देखने को मिल रही है। लगातार फसलें खराब हुई। 14 जिलों में आज भी मध्य प्रदेश में अलर्ट है। ये पूरी सड़क की तस्वीर देखिए दोस्तों, इतने ओले गिरे कि पूरी सड़क सफेद हो रही है। घरों के बाहर से भी लोग बाग ओलों को ये फावड़े से हटा रहे हैं, वरना गेट भी बंद हो गए लोगों के। अच्छा आप देखिए छत्तीसगढ़ में भी बढ़ेगा पारा, यानी छत्तीसगढ़ राज्य में थोड़ा तापमान बढ़ेगा। अब अगले 3 दिन मौसम ड्राई रहेगा, सूखा रहेगा। छत्तीसगढ़ में फिलहाल बारिश वगैरह की चेतावनी नहीं है, लेकिन इधर बिहार में गोपालगंज बगहा में घना कोहरा छाया हुआ है। 12 जिलों में और कोहरे का अलर्ट है। रात के तापमान में गिरावट हुई, पछुआ हवाओं ने ठंड बढ़ाई। झारखंड में भी मौसम शुष्क रहेगा, सुबह सुबह हल्का कोहरा छाया रहेगा। अगले 4 दिनों में 4 डिग्री तक चढ़ेगा पारा। तो वहीं हरियाणा के भी कई जिलों में बारिश और करनाल में ओले गिरे। यहाँ भी इतनी ओलावृष्टि हुई कि पूरी जमीन मानो सफेद हो गई, फसलों को नुकसान पहुंचा। और आज भी हरियाणा के 17 जिलों में बारिश और ओले का अलर्ट है। मौसम को देखते हुए मौसम वैज्ञानिकों की तरफ से किसानों की फसलों के लिए भी ये सलाह और चेतावनी दी गई है। 1, 2 और 3 फरवरी तक हरियाणा में भी मौसम में आपको बदलाव देखने को मिलेगा। अच्छा पंजाब में देखिए इतनी ठंड पड़ रही कि 15 सालों का रिकॉर्ड टूट गया। संगरूर में धुंध में पेड़ से टकराई बस, 7 लोग घायल हो गए। और पंजाब के भी आज सभी जिलों में बारिश की चेतावनी है। पंजाब और चंडीगढ़ दोनों ही जगहों पर फरवरी की शुरुआत में ही मौसम ने करवट ले ली है। पहाड़ी राज्यों की बात करें दोस्तों, तो हिमाचल प्रदेश में आज रात से एक्टिव होगा नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। इस वजह से बारिश, बर्फबारी और तेज तूफान का भी अलर्ट है। बिलासपुर में घना कोहरा भी छाया हुआ है। वहीं उत्तराखंड में भी देखिए गंगोत्री यमुनोत्री में बर्फबारी शुरू हुई। 8 जिलों में बारिश की चेतावनी, 6 जिलों में हाई अलर्ट है। और उत्तराखंड के कुछ मैदानी इलाकों वाले जिलों में तो बिजली गिरने की भी चेतावनी है। 4 फरवरी तक मौसम खराब रहेगा। बाकी और भी दोस्तों अगले 24 घंटों के दौरान देश भर में मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रह सकती हैं, स्काईमेट वेदर की ये रिपोर्ट भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। 2 और 3 फरवरी को देश के कई राज्यों में बारिश का सिलसिला आपको देखने को मिलेगा, और कई राज्यों में कोहरा और शीतलहर का भी अलर्ट है, तो सावधान रहिएगा। ये भारत के मानचित्र में आप देख सकते हैं। ओके, और चलिए मौसम के बाद आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए अगली खबर, उत्तर प्रदेश के वाराणसी में इंडिगो विमान को बम से उड़ाने की धमकी दी गई। पेपर पर लिखा कि कभी भी फट जाएगा। तो ये सामने आने के बाद 237 यात्रियों की अब हैंड राइटिंग मैच कराई जाएगी। जो भी यात्री उस वक्त विमान में सफर कर रहे थे, उन सभी की हैंड राइटिंग का टेस्ट किया जाएगा, ताकि पता चल सके कि आखिर ये किसने लिखा, किसने बदमाशी की। और खबर है मुंबई में फिल्म डायरेक्टर रोहित शेट्टी के घर पर फायरिंग की घटना देखने को मिली। 4 लोग हिरासत में लिए गए। फेसबुक पोस्ट में लॉरेंस गैंग के नाम से हमले किए जाने का दावा किया जा रहा है। चलिए अगली खबर आ रही है। उत्तराखंड में बद्रीनाथ धाम के पुजारी बोले कि अविमुक्तेश्वरानंद ही हमारे तो शंकराचार्य हैं, जबकि यूपी के मंत्री ने अभी हाल ही में प्रयागराज माघ मेले विवाद के दौरान कहा था कि हम उनको शंकराचार्य नहीं मानते हैं, सबूत दो। और उत्तराखंड के मंत्री बोले कि मुख्यमंत्री से पूछकर बताऊंगा। वहीं खबर है स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद से मिले अलंकार अग्निहोत्री, उन्होंने कुछ मांगे भी रखी। 7 फरवरी को दिल्ली कूच की भी चेतावनी दी। और कुछ पॉलिटिक्स की बड़ी खबरें देखिए आप। महाराष्ट्र की राजनीति में अजीत पवार जी के निधन के बाद अब एनसीपी के दोनों गुटों के विलय पर अब भी सस्पेंस बरकरार है। शरद पवार मुंबई पहुंचे, सुनेत्रा पवार डिप्टी सीएम की शपथ लेकर बारामती लौटी है। वहीं इधर पंजाब की पॉलिटिक्स से खबर आ रही है। बीते दिन जो आपको बताऊंगा, पीएम मोदी ने पंजाब राज्य का दौरा किया, तो पीएम के आने से पहले नवजोत सिंह सिद्धू ने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी। वो बोली कि काबिल नेताओं की यहाँ कोई कदर नहीं है। सांसद रंधावा बोले कि अच्छा हुआ छुटकारा मिला। तो ये कुछ राजनीतिक बयानबाजी चल रही है। और चलिए कुछ बड़ी इंटरनेशनल न्यूज अपडेट देखते हैं। देखिए बड़ी खबर, ईरान नहीं बल्कि अब वेनेजुएला से तेल खरीदेगा भारत। ये अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा दावा किया। ट्रंप बोले कि भारत ईरान की जगह वेनेजुएला से तेल खरीदेगा, क्योंकि वेनेजुएला पर कब्जा करने के बाद ट्रंप वहां से तेल निकालना भी शुरू कर चुके हैं। तो अभी उनका कहना कि भारत और हमारे बीच पहले से ही डील तय हो चुकी है। और इतना ही नहीं, उन्होंने चीन को भी डील करने के लिए कहा है। हालांकि भारत की तरफ से अभी इस बयानबाजी पर कोई स्पष्टीकरण नहीं आया है। और एक बड़े हादसे की खबर देखिए दोस्तों, पश्चिम अफ्रीका के आइवरी कोस्ट में भीषण सड़क हादसा हुआ। 14 लोगों की मौत हो गई, 21 अन्य घायल हो गए। वहीं इधर कांग्रेस ने दावा किया कि अनिल अंबानी ने भी एप्स्टीन से मदद मांगी। मोदी और ट्रंप की मुलाकात करानी थी। अभी एक दिन पहले कांग्रेस ने कहा था कि ट्रंप के लिए मोदी इजराइल में नाचे।
तो ये उल्टे सीधे बयान चल रहे हैं, हालांकि विदेश मंत्रालय ने इन सभी बयानों को खारिज किया है। और खबर है, भारत ने बांग्लादेश की भी मदद को घटाकर आधा कर दिया, अब 60 करोड़ देंगे। मालदीव म्यांमार का फंड भी काटा, भूटान के लिए फंड बढ़ाकर 2288 करोड़ कर दिया है। बीते दिन जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट जारी किया, इस बजट में विदेशों को मिलने वाले बजट के लिए कटौती की गई है। वहीं पाकिस्तान में हालत देखिए, पाकिस्तान के बलूचिस्तान में अब तक 200 बागियों की मौत की खबर है। आग और बारूद का साया छाया हुआ है, जबकि पाकिस्तान गवर्नमेंट का भी कहना है कि बलूचिस्तान में 145 लड़ाके मारे गए हैं। और पाकिस्तान ने भारत पर यह भी आरोप लगाया कि भारत इस हमले में शामिल है, हालांकि भारत के विदेश मंत्रालय ने इन आरोपों को निराधार बताया। और वहीं इंडोनेशिया की एक कानून की खबर देखिए, इंडोनेशिया में शादी से पहले संबंध बनाने पर 140 कोड़े की सजा सुनाई गई एक लड़की को, इससे युवती बेहोश हो गई। ये शरिया कानून के तहत शादी से पहले संबंध बनाने पर रोक है। वहीं ईरान ने यूरोपीय यूनियन के देशों की सेनाओं को भी आतंकी संगठन घोषित कर दिया है। और एप्स्टीन फाइल्स के आरोपों पर देखिए, माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स बोले कि रूसी लड़कियों से संबंध नहीं बनाए, यौन बीमारी के दावे को गलत बताया और कहा कि एप्स्टीन फाइल्स में लगे आरोप पूरी तरह से झूठे हैं। और एक अनोखी खबर देखिए दोस्तों, यूएई दुबई के गोल्ड डिस्ट्रिक्ट में दुनिया की एक अनूठी पहल की जा रही है। दुबई गोल्ड स्ट्रीट में सोने की सड़क बनेगी। यहाँ बाजार में 100 टन सोना मौजूद रहता है हर समय, और यहाँ पर अब गोल्ड की सड़क बनाई जाएगी। लिटरली दुबई में इतना सोना है कि इसी वजह से दुबई को सिटी ऑफ गोल्ड भी कहा जाता है। और खबर देखिए, चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने युआन को इंटरनेशनल रिजर्व करेंसी बनाने का भी आह्वान किया, क्योंकि इतने दिन अमेरिकी डॉलर जो इंटरनेशनल करेंसी के रूप में अपना वर्चस्व स्थापित किए हुए हैं, तो अमेरिका जिस डॉलर के बलबूते पर पूरी दुनिया को नचा रहा, अब चाइना ने उसी पर वार किया है। चलिए खेल समाचार से जुड़ी खबरें देखिए दोस्तों, भारत अंडर 19 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंचा, पाकिस्तान को 58 रन से हराया, वेदांत की 50 भी देखने को मिली है। वहीं अल्काराज ने पहली बार ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता, 10 बार के चैंपियन जोकोविच को हराया। चलिए कुछ हार्ट अटैक से जुड़े बड़े अपडेट देखिए दोस्तों। एक तो वैज्ञानिकों की चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही है कि दिल पर भारी पड़ रही है लोगों की गंदी लाइफस्टाइल। बीते 10 साल में हार्ट अटैक से होने वाली मौतों में 170% तक का उछाल देखने को मिला है। ये तो सिर्फ देश की राजधानी दिल्ली से एक सर्वे को लेकर चिंताजनक खबर सामने आई है। इस रिपोर्ट में बताया गया कि सिर्फ साल 2024-24 में हृदय रोगों के कारण 34,500 लोगों की मौत हुई, जो कि पिछले एक दशक के मुकाबले 170% से भी ज्यादा की बढ़ोतरी है। और आए दिन तो आपको पता होगा हमारे देश में दिनों दिन हार्ट अटैक की घटनाएं काफी ज्यादा बढ़ रही है। ये देखिए हार्ट अटैक को लेकर आज के लेटेस्ट बड़े अपडेट। एक मोबाइल शॉप के बेंच पर आकर बैठा युवक और पानी की ग्लास उठाते ही हार्ट अटैक से मौत हो गई, सीसीटीवी में कैद हुआ आखिरी पल। राजस्थान के उदयपुर की यह घटना है। 48 साल का एक युवक साइलेंट अटैक की वजह से मारा जाता है। ये एक मोबाइल की दुकान पर जाता है और तभी पास में पानी की कैन पड़ी थी, वहां से पानी पीने के लिए ग्लास उठाता है और तभी वहीं पर अचानक गिर जाता है, देख सकते हैं आप। और राजस्थान के जयपुर की ये एक और घटना देखिए, एसएमएस हॉस्पिटल के डॉक्टर की भी हार्ट अटैक से मौत हो गई। राजस्थान का जो एसएमएस हॉस्पिटल है जाना माना अस्पताल है, और खुद डॉक्टरों की ये स्थितियां यार हद होती है। अब तो देखिए आप, ये डॉक्टर साहब महाराष्ट्र में एक सेमिनार दे रहे थे, इसी दौरान इनके सीने में दर्द उठा और मौत हो गई। जबकि अभी 3 दिन पहले एक महिला की सर्जरी की थी इन्होंने, काफी एक्सपर्ट डॉक्टर थे ये, देखिए जरा आप। एक और घटना देखिए हार्ट अटैक से जुड़ी, एमपी इंदौर मैराथन में एक दौड़ते हुए युवा लड़के की जीत से महज 100-150 मीटर पहले 25 साल के युवक की हार्ट अटैक से मौत हो गई। इंदौर में मैराथन में ये दौड़ लगा रहे थे और फिनिश लाइन से महज 100 मीटर पहले इनकी तबीयत बिगड़ी। हालांकि सीपीआर भी दिया इनको, लेकिन जान नहीं बच पाई। कुछ और बड़ी घटनाएं देखिए, झारखंड के चाईबासा पुलिस केंद्र में पदस्थापित जवान की भी हार्ट अटैक से मौत हो गई। उत्तर प्रदेश के मथुरा में एक ट्रक चालक की हार्ट अटैक से मौत हो गई। वहीं यूपी में एक विमान में भी यात्री को हार्ट अटैक आया, तो विमान की भी इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। और हरियाणा की तो ये घटना देखिए, पब्लिक हेल्थ कर्मी की रिटायरमेंट के दिन ही हार्ट अटैक से मौत हो गई। मतलब आज तो नौकरी से रिटायरमेंट था, आज ही उनकी मौत हो गई विदाई समारोह के दिन ही। देखिए यार कितनी दुखद घटनाएं। और राजस्थान के कोटा में 31 साल के युवक को आया हार्ट अटैक, खेत से गाय भगाने के दौरान अचानक गिर गया और मौके पर ही मौत हो गई। तो आए दिन मैं आपको कई वैज्ञानिकों की रिसर्च के अपडेट्स भी बताता रहता हूँ। लोगों की जो खराब लाइफस्टाइल है, खाने पीने की चीजें उल्टी सीधी खाते हैं, बाजार की तेलीय चीजें, पैकेज्ड फूड्स, इन वजह से भी हार्ट अटैक की संभावनाएं बढ़ रही है। बाकी रोजाना थोड़ा बहुत वर्कआउट करें, एक्सरसाइज करें, योगा करें, मेडिटेशन करें, अच्छी लाइफस्टाइल जिए कुल मिलाकर, है ना। अच्छा वैसे हार्ट अटैक को लेकर भारत के वैज्ञानिकों और डॉक्टर्स को एक बड़ी कामयाबी मिली है। अब इंडियन आर्मी सैनिकों के जवानों को हार्ट अटैक आने से पहले ही अलर्ट कर देगी एक नई टेक्नोलॉजी। भारत में इसकी खोज हुई है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के मिरांडा हाउस के रिसर्चर्स ने मिलकर ये एक नया डिवाइस विकसित किया है। और एक और जरूरी खबर बताता हूँ आपकी सेहत को लेकर देखिए, एक लड़की ने पतला होने के लिए बोरेक्स खा लिया और इससे लड़की की मौत हो गई। तमिलनाडु के मदुरै की ये घटना है। 19 साल की ये लड़की मारी जाती है। तो ये ध्यान रखें, सोशल मीडिया से कभी भी हेल्थ एडवाइस ना लें, क्योंकि सोशल मीडिया पर तो कई सारे इन्फ्लुएंसर्स व्यूज बटोरने के चक्कर में उल्टे सीधे वीडियोस बनाते हैं, हर कुछ ही ऐसे ही, समझ रहे हो। कोलगेट से स्क्रैच गायब करते हैं, फलाना ढीम का कुछ भी। तो इन बातों के चक्कर में ना फंसे, डॉक्टर एक्सपर्ट्स की राय सुने। अगर सोशल मीडिया पर भी आप कुछ वीडियोस कंटेंट देख रहे हो तो जो सर्टिफाइड डॉक्टर्स हैं उन्हीं की राय मशवरा ले। ओके, और चलिए आगे बढ़ते खबरों में। देखिए आप, एक अनोखी खबर टेक न्यूज से आ रही। एआई एजेंट्स ने बनाया अपना खुद का सोशल मीडिया और आपस में ही गपशप बातें कर रहे हैं, बहस कर रहे हैं। ऐसे में दोस्तों एआई के बढ़ते इतने कारनामों को लेकर एक्सपर्ट को भी डर सता रहा है। मतलब अभी जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, इनको आप चलाते हो, ठीक है, इन दिनों एक
इस तरह का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म चर्चा में है जिसका नाम है मोल्ट बुक, और ये फोरम सिर्फ एआई एजेंट्स के लिए बनाया गया। यहाँ यानी मतलब जो भी पोस्ट, कंटेंट, कमेंट, बहसबाजी होती है सब कुछ एआई एजेंट ही करते हैं, जैसे चैट जीपीटी, जेमिनी, समझ रहे हो। ये प्लेटफॉर्म भी कुछ यूं है, देख सकते हैं आप इसका इंटरफेस भी। और चलिए अगली खबर देखिए। एयर इंडिया ने शुरू की चाइना के संघाई और राजधानी दिल्ली के बीच सीधी उड़ान सेवा। गलवान झड़प के 6 साल बाद अब हवाई सेवा बहाल हो पाई है। वहीं खबर है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में आरटीई के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। किराए पर रहने वाले बच्चों को नहीं मिलेगा प्रवेश। आज से ही आरटीई में आवेदन भी शुरू होने जा रहे हैं। आरटीई को लेकर कुछ नए नियम कानून लागू किए गए हैं उत्तर प्रदेश में, देख सकते हैं आप जानकारी। चलिए दोस्तों अगली खबर देखिए। उत्तराखंड के अंकिता भंडारी केस मामले पर अंकिता को न्याय दिलाने के लिए 8 फरवरी को उत्तराखंड के देहरादून में महापंचायत होने जा रही है। और बड़ी खबर देखिए, यूजीसी के नियमों के खिलाफ दिल्ली में बड़ा आंदोलन होने जा रहा। रामलीला मैदान में बीते दिन भी शक्ति प्रदर्शन किया सवर्ण समाज के लोगों ने और घोषणा की है कि 8 मार्च 2026 को रामलीला मैदान में बड़ा आंदोलन होगा। 1 फरवरी को देशव्यापी बंद का भी समर्थन किया। वहीं खबर देखिए, दिल्ली के सरकारी स्कूलों में जॉयफुल लर्निंग की नई पहल। शिक्षा मंत्री ने इसका उद्घाटन किया। बच्चों को नई चीजें सीखने को मिलेगी। और खबर है, दिल्ली के अमृत उद्यान में प्रवेश के लिए अब ऑनलाइन पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा इस पोर्टल के माध्यम से। और आपकी हेल्थ पर एक और अच्छी खबर आ रही दोस्तों। दिल्ली एम्स के शोधकर्ताओं की बड़ी सफलता। अब खून की जांच से हो सकेगी अल्जाइमर की शुरुआती संकेतों की पहचान। दिल्ली एम्स के वैज्ञानिकों ने यह सफलता हासिल की है। और मोबाइल फोन का ज्यादा इस्तेमाल करने पर एक खबर आ रही कि मोबाइल इंटरनेट ने लोगों की नींद छीन ली। प्रदूषण ने तोड़ा हमारे शरीर की कोशिकाओं का डीएनए भी। झारखंड के जमशेदपुर में बीते दिन एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ जिसमें दुनिया भर के वैज्ञानिकों ने इन चीजों को खतरे का सायरन बताया। यहाँ एमसीकॉन अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन संपन्न हुआ और इसमें इन चीजों के साइड इफेक्ट्स पर वैज्ञानिकों ने विचार विमर्श चर्चा की। चलिए अगली खबर देखिए। उत्तर प्रदेश में अब स्कूल वाहन चलाने वाले लोगों को अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी देना होगा। प्रशासन ने ड्राइवरों का पूरा ब्यौरा भी मांगा है। और वहीं खबर है दोस्तों, उत्तर प्रदेश के परिषदीय स्कूलों में तैनात दिव्यांग शिक्षकों के सर्टिफिकेट का भी वेरिफिकेशन होगा। ब्लॉक वार तैयार हो रही है लिस्ट। वैसे इस बार के बजट में यूपी के विकास को भी नई रफ्तार मिली है। इंफ्रास्ट्रक्चर, किसान और महिलाओं के लिए कई बड़ी घोषणाएं देखने को मिली है बजट में। देख सकते हैं स्मार्ट खेती, स्वास्थ्य और शिक्षा समेत यूपी के लिए बजट में क्या क्या रखा गया है। वैसे बजट के कुछ और हाइलाइट्स हैं दोस्तों, मैं आपको फटाफट से रिवाइज करवा देता हूं। देखिए आप, होम लोन के ब्याज में मिलने वाली टैक्स छूट पर सरकार ने बड़ा फैसला लिया और कहा कि संपत्ति के होम लोन पर 2 लाख रुपए की ब्याज कटौती में अब खरीद या निर्माण से पहले की अवधि का ब्याज भी शामिल होगा। ये बदलाव होम लोन लेने वाले लोगों को राहत देगा। वहीं टेलीकॉम सेक्टर को भी सरकार ने बड़ी सौगात दी। बजट 2026 में 38% का आवंटन बढ़ाया गया। सरकारी टेलीकॉम कंपनी बीएसएनएल को मिले 28,473 करोड़ रुपए। और सरकार ने भारत में अंतरिक्ष के क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए भी बजट में 13,705 करोड़ रुपए आवंटित किए। वहीं बजट 2026 में एक बड़ा ऐलान देखने को मिला। एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का असर जांचने के लिए हाई पावर कमेटी बनाई जाएगी। युवाओं को एआई सिखाने के लिए अवसर भी बढ़ेंगे। एजुकेशन पर भी खबर है। स्कूल शिक्षा विभाग को मिले 83,562 करोड़ रुपए, लगभग 6.25% की बजट में बढ़ोतरी की है स्कूल एजुकेशन बजट में। और इसके तहत देश के 15,000 स्कूलों में कंटेंट क्रिएटर लैब्स भी बनाए जाएंगे, मैंने आपको बताया। और वहीं यूनियन बजट में एनसीईआरटी को भी 681 करोड़ रुपए का आवंटन हुआ बजट में। और उच्च शिक्षा को 55,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। यूजीसी के बजट में 7% का इजाफा हुआ। एआईसीटीई को भी अच्छा खासा बजट मिला एजुकेशन में, देख सकते हैं आप डिटेल्स। वित्त मंत्री का कहना है कि शिक्षा से रोजगार और उद्यम को जोड़ने के लिए समिति गठित होगी। विकास पर फोकस रहेगा। और बजट से देश के एमएसएमई सेक्टर को भी बढ़ावा मिलेगा। लाखों युवाओं को नए रोजगार मिलेंगे। इससे देश में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी। तो जनगणना 2027 के लिए भी आम बजट में 6,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया है। जनगणना का डेटा डिजिटली रूप से संग्रहित किया जाएगा। और वित्त वर्ष 2026-27 में खाद्य उर्वरक यानी किसानों की खाद वगैरह को लेकर और ईंधन पर भी घटेगी सरकार की सब्सिडी। 4,10,000 करोड़ रहने का अनुमान है। ये रिपोर्ट सामने आ रही है। वहीं दोस्तों सरकार का कहना है कि बजट में बुनियादी ढांचे पर जोर दिया है। कैपेक्स 12.2 लाख करोड़ रुपए रहा। रेयर अर्थ के लिए भी अलग से पैकेज रखा गया है। वैसे बजट में सरकार को आय कहां से होगी और खर्चा कहां पर होगा। 1 रुपए का खर्चा 1 रुपए की आमदनी के पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए तो देख सकते हैं आप, जैसे सरकार को अगर 1 रुपए की आमदनी होती है तो उसमें जैसे 21 पैसों की आमदनी सरकार को आयकर इनकम टैक्स से होती है, 4 पैसे सीमा शुल्क से होते हैं, केंद्रीय उत्पाद शुल्क से 6 पैसे मिलते हैं वगैरह वगैरह। इसी तरह से खर्चा भी आप देख सकते हैं कि सरकार का 1 रुपए से किन किन पैसों का कितना खर्चा कहाँ जा रहा है ना। बाकी कैंसर वगैरह की दवाइयां सस्ती होगी। मेडिकल इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए भी सरकार ने बजट में कई बड़े ऐलान किए हैं। ये डिटेल्स जानकारी आप थोड़ा सा स्क्रीन पर वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा अगर आप देखना चाहते हो तो, ठीक है ना। वहीं हमारे देश में पॉलिटिक्स में मंत्रियों, विदेशी मेहमानों और पूर्व राज्यपालों पर भी खर्च होंगे 1102 करोड़ रुपए। और खादी हैंडलूम के लिए भी सरकार की नई पहल। एसएमई ग्रोथ फंड के लिए 10,000 करोड़ का प्रावधान रखा है। बजट में महिलाओं, युवाओं और बुजुर्गों के लिए भी कुछ बड़े ऐलान देखने को मिले हैं, जिनके कुछ की पॉइंट्स भी आप देख सकते हैं कि बजट में युवाओं के लिए क्या क्या रखा गया है, एजुकेशन, एआई, गेमिंग वगैरह को लेकर। इसके अलावा बजट में माताओं, बहनों, महिलाओं के लिए क्या खास ऐलान किया गया है, जिसकी भी जानकारी के पॉइंट्स आप देख सकते हैं। वहीं सरकार का कहना है कि देश में बनेगा रेयर अर्थ कॉरिडोर। उड़ीसा और केरल समेत कई राज्यों को इसका लाभ मिलेगा। दुर्लभ खनिज से दूरस्थ होगी देश की अर्थव्यवस्था। और बजट में छोटे और सीमांत किसानों के लिए भी कुछ बड़े ऐलान हुए हैं। किसानों की आय में इजाफा यानी बढ़ोतरी करने पर सरकार का फोकस है। यही वजह
हैं कि किसानों और पशुपालकों के लिए इस बार ग्रामीण बजट में क्या क्या खास रखा गया है, डिटेल्स आप देख सकते हैं। पिछले कुछ सालों की बजाय इस बार खेती बाड़ी के कृषि बजट में भी बढ़ोतरी की गई है। वहीं खबर चुनावी राज्यों पर भी मेहरबान हुई सरकार। हाई स्पीड रेल नेटवर्क से रेयर अर्थ कॉरिडोर तक 2027 में जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं उन राज्यों को कुछ स्पेशल बेनिफिट मिले हैं बजट में। जाहिर सी बात है, इलेक्शन के टाइम है तो। और वहीं दोस्तों बैंकिंग सेक्टर को भी आसान बनाने के लिए सरकार का प्लान है। एक नई हाई लेवल कमेटी बनाई जाएगी। बैंकिंग रिफॉर्म पर भी सरकार का जोर रहेगा। वहीं विदेश यात्रा और पढ़ाई पर राहत दी है। विदेशों के टूर पैकेज पर टीसीएस को घटाकर 2% कर दिया है। टीडीएस की भी दरें घटी है, जिससे विदेश यात्रा सस्ती होगी और विदेशों में पढ़ाई करना भी अब आसान होगा। और बजट में रोजगार के भी अवसर बढ़ाने के लिए एमएसएमई क्षेत्र में भी कुछ और महत्वपूर्ण घोषणाएं की है सरकार ने। वित्त मंत्री का कहना है कि इससे ऑरेंज इकोनॉमी को बढ़ावा मिलेगा और अगले 5 वर्ष तक बायो फार्मा सेक्टर में भी 10,000 करोड़ का निवेश करेगी सरकार। और वहीं जो नए 7 रेल स्पीड कॉरिडोर बनाए जाएंगे वो कहां बनेंगे, डिटेल्स आप देख सकते हैं। दिल्ली, वाराणसी समेत इन शहरों को यह बड़ी सौगात मिली है। और बजट के लिए टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भी कपड़ा उद्योग के लिए वित्त मंत्री ने कुछ बड़े ऐलान किए हैं। इस बजट को लेकर देश के वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल बोले कि ये बजट आम लोगों के लिए काफी खास है। विपक्ष के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। जबकि विपक्ष का कहना है कि बजट के नाम पर देश की अर्थव्यवस्था को जहर दिया जा रहा। राहुल गांधी ने संघ और बीजेपी पर भी निशाना साधा। वहीं देखिए बजट में सीएपीएफ के जवानों को लेकर भी अपडेट आ रहा। केंद्रीय सुरक्षा बलों में नहीं रहेगी अब आवास की कमी। नए भवन और क्वार्टर निर्माण के लिए भी बजट में 5,040 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं सरकार ने। इस बजट के दौरान वित्त मंत्री ने एक और बड़ा ऐलान किया। बोली कि भारत करेगा ग्लोबल बिग कैट शिखर सम्मेलन की मेजबानी भी, जिसमें दुनिया के 95 देशों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। वहीं खबर है दुनिया की टॉप सीक्रेट एजेंसियों में शामिल होगा भारत का आईबी यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो। इस पर भी 2889 करोड़ रुपए बढ़ा है। आईबी का बजट भी है। अब हाईटेक होगा देश का खुफिया विभाग। जिला स्तर तक बाज की चील की निगाहें नजर रहेगी। वैसे बजट के बाद क्या सस्ता क्या महंगा हुआ, मैंने आपको बताया था अपडेट डीएलएस न्यूज चैनल पर कल ही। जैसे कैंसर की 17 तरह की दवाइयां सस्ती होगी, इलेक्ट्रिक व्हीकल, सोलर पैनल के दाम घटेंगे, शराब महंगी हो सकती है। इसके अलावा गुटखा, तंबाकू, सिगरेट, जर्दा वगैरह ये चीजें महंगी हुई है। एफएनडो ट्रेडिंग पर टैक्स बढ़ा है। बाकी ये चार्ट में आप देख सकते हैं दोस्तों और भी टेबल में कि बजट से क्या सस्ता और क्या महंगा हुआ। ठीक है ना, ये दोनों लिस्ट दी हुई है। वहीं इस बार भारत सरकार ने डिफेंस के बजट में भी अच्छी खासी बढ़ोतरी की है। ऑपरेशन सिंदूर का असर दिखा। सेना को 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा का बजट आवंटित किया है, जो कि पिछले 10 सालों में सबसे बड़ा इजाफा है अब तक का। इंडियन आर्मी के लिए लड़ाकू विमान और इंजनों के लिए भी 64,000 करोड़ रुपए बजट में खर्च किए जाएंगे। तो ये कुछ तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब सरकार ने रक्षा बजट में बढ़ोतरी की है। हालांकि इनकम टैक्स में कोई बदलाव नहीं हुआ, जिसका तस रहा। बस रिवाइज रिटर्न की लास्ट डेट 3 महीना बढ़ाई गई है। लेकिन युवा क्रिएटर्स के लिए अच्छी खबर है। इंस्टाग्राम, यूट्यूब वगैरह, फेसबुक पर कंटेंट क्रिएशन अब आपको स्कूलों में भी सिखाया जाएगा। 15,000 स्कूलों में और 500 कॉलेजों में। इसके अलावा बिजनेस वुमन के लिए शी मार्ट नई पहल की भी शुरुआत की है सरकार ने। ये कुछ और की पॉइंट्स आप देख सकते हैं कि शी मार्ट क्या हो गई और इससे माताओं बहनों को क्या फायदा होगा। वहीं बजट 2026 में नौकरी पेशा लोगों के लिए, किसानों के लिए, मेडिकल और हेल्थ सेक्टर के लिए और डिफेंस में इंडियन आर्मी के लिए, रेलवे के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ये क्या क्या घोषणाएं की हैं मैंने थोड़ा सा फास्टली आपको बता दिया। अगर आप डिटेल में देखना चाहते हो तो वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा, ठीक है ना। बाकी सिगरेट वगैरह के दाम बढ़ चुके हैं। बीते दिन 1 फरवरी से कई सारे नए नियम भी लागू हुए हैं। तो आप एक बार चैनल पर जाओगे ना, ये आज की खबरें समाप्त होने के बाद, तो आपको दोनों ही वीडियो मिल जाएंगे। एक तो बजट में क्या क्या 10 बड़े ऐलान हुए और बजट के बाद क्या सस्ता क्या महंगा हुआ, ठीक है ना। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का कहना है कि एफएनडो पर जो एसटीटी टैक्स बढ़ाया गया, इससे शेयर मार्केट में सट्टेबाजी रुकेगी। छोटे निवेशकों को नुकसान से बचाना इसके पीछे मकसद है। और वो बोली कि एआई कभी भी इंसान की जगह नहीं ले सकता है। वहीं दोस्तों इस बार गृह मंत्रालय के बजट में भी 13% का इजाफा हुआ। 4 मुल्कों से लगते बॉर्डर पर ड्रोन और कैमरों से होगी अब स्मार्ट निगरानी। ओके, और चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं, कुछ और स्टेट न्यूज अपडेट वगैरह देख लेते हैं। देखिए बड़ी खबर, राजस्थान में बेची जा रही बिहार की बेटियां। बिहार के गया में मानव तस्करी गिरोह का यह बड़ा भंडाफोड़ हुआ है। और वहीं राजस्थान में ये अनोखी चोरी की घटना देखिए। जैसलमेर में एक सरकारी इंजीनियर की क्वार्टर में चोर घुसा और वहां दारू थी, तो दारू लेके दीवार पर लिख दिया कि दारू रखते हो तो आलू चिप्स चखना भी रखा करो। घर में चोरी की, शराब पी और जींस शर्ट परफ्यूम भी ले गया। देखिए यार कैसा अनोखा चोर था। लिखा कि सॉरी, थाने के चक्कर काटने से वक्त बर्बाद होगा बिहारी बाबू, और इस तरह से डायरी पर ही लिख गया। और वहीं खबर है दोस्तों, राजस्थान में पहली बार खुलेंगे 2 गर्ल्स सैनिक स्कूल भी। 160 सीटों पर 13,000 आवेदन छात्राओं ने किया है। अगले सत्र में 7 नए स्कूल खोलने की भी तैयारी की जा रही है। वहीं देखिए भारत पाकिस्तान बॉर्डर इलाके रेल लाइन से जुड़ेंगे। राजस्थान के 4 जिलों में सर्वे किया गया। रेल मंत्रालय रिपोर्ट पर करेगा फैसला। छत्तीसगढ़ में मनरेगा संशोधन के खिलाफ 12 फरवरी को युवा महापंचायत का ऐलान हुआ है। और वहीं देखिए इस्तीफा देने वाले बरेली सिटी मजिस्ट्रेट अभी मुक्तेश्वरानंद से मिले, आगे की रणनीति भी बताई। ओके, और एजुकेशन पर कुछ अपडेट देखिए दोस्तों। सरकारी नौकरियों पर खबर है। डाक विभाग में 28,740 वैकेंसी निकली हुई है। यंत्र इंडिया लिमिटेड में भी 3979 वैकेंसी है। कुछ और ये अलग अलग रिक्रूटमेंट्स की डिटेल्स आप देख लीजिएगा, क्या लास्ट डेट वगैरह है, क्या क्या नौकरियां अवेलेबल है, ठीक है ना। बिहार में भी सेकंड इंटर लेवल के तहत 25,311 पदों पर भर्ती निकली, जिसकी लास्ट डेट 16 फरवरी है। और रेलवे आरआरबी में भी भर्ती निकली 21,997 पदों पर, जिसकी लास्ट डेट 2 मार्च है। ओके, और चलिए अंत में आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। तो देखिए मेष राशि वालों
वालों की नौकरी में बदलाव देखने को मिलेंगे और नई जिम्मेदारी मिलने के भी योग हैं। मिथुन राशि वालों को अचानक धन लाभ होगा। बाकी और भी कुछ अलग अलग राशियों का राशिफल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि इस बार के बजट को आप 10 में से कितनी रेटिंग देना चाहेंगे। आउट ऑफ 10 आपकी रेटिंग कमेंट करके बताएगा जरूर। और बाकी इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना रोजाना ऐसी इंफॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।